बेटा, आगे जिंदगी बहुत आसान है। मैट्रिक कर लो। बेटा, एफएससी कर लो, बस आगे जिंदगी बहुत आसान है। बेटा, बस यूनिवर्सिटी कर लो, आगे जिंदगी बहुत आसान है। बेटा, यूनिवर्सिटी कर ली, जॉब कर लो, जिंदगी बहुत आसान है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जिंदगी आसान है और जिंदगी गुलजार है। दोनों ही बहुत बड़े फरेब और झूठ है जो कि हमें बताया जाता है बचपन से कि मैट्रिक कर लो, एफएससी कर लो, यूनिवर्सिटी पढ़ लो, हाँ मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो और अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं हूं आपका बंदा है खास साद तारिक मलिक। देखिए, तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है अब असल में, क्योंकि बात ये है कि अगर मैं इसी तरह इधर उधर घुमा फिरा के बात करता जाऊंगा और आप लोग बैठ के सुनते रहेंगे और आप वाकई में सुन रहे हैं जैसे भी मैं जो बोले जा रहा हूँ और विदाउट एनी रीज़न बोले जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, मैं असल टॉपिक पे तो आ ही नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा? ताकि आप लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए और आप लोगों को झूठ और फरेब में ही लगा रहे कि भाई ये तो कुछ अभी बोलने वाला है, लेकिन मैंने कुछ बोलना है नहीं। पर अब मैं शुरू करता हूँ बात करना। बचपन से ही हमें इस किस्म के माहौल में रखा जाता है और इस किस्म की फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रखा जाता है कि भाई आगे आपकी लाइफ बहुत एक प्यारी है और आपकी लाइफ आगे बहुत आसान है। आप के लिए ये सीधा रास्ता है, आपने ये चूज करना है और आगे तो बस है ही है और वो फूल बरस रहे हैं, लेकिन ऐसा सच में हरगिज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धोखा और फरेब है जो कि मैं जिसका कसूरवार कहीं ना कहीं मुआशरे को समझता हूँ। मुआशरे के अंदर उस्ताद कराम को समझता हूँ, उस्ताद कराम के साथ साथ माँ बाप को भी समझता हूँ कि जो कि बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते, बच्चों बचपन से ही ट्रेनिंग नहीं देते कि उन्होंने आगे कैसी जिंदगी गुजारनी है। अब वो जिंदगी गुजारने का जो तरीका उन्हें बताया जाता है वो इस किस्म का तरीका होता है कि आगे कोई बहुत ही खुशगवार और अच्छे लोग बैठे हैं मार्केट में, कि जब आप मैट्रिक एफएससी कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलोगे बाहर तो आगे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो कि आपकी पूरी तरह से खिदमत करने में तैयार होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपके साथ प्यार से कोई बात नहीं करता, आपको काट खाने को दौड़ते हैं। हमारे को साथ बोला करते थे कि बाहर मगरमच्छ बैठते हैं, और वो बात ठीक है, मगरमच्छ वैसे ही बाहर बैठे होते हैं। सिर्फ क्या कि बचपन से पता ही नहीं होता उन बातों का हमें। हम एक एफएससी तक तो बिल्कुल ही बंदर बने होते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता हमने कैरियर क्या चूज करना है, आगे क्या किस फील्ड में जाना है, किस अपना शौक क्या है, अपने गोल्स क्या है, ड्रीम क्या है, पता ही नहीं है। बस बंदर की तरह बस चले आओ चले आओ चले आओ चले। लेकिन अभी ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि यार बचपन से ही आप देखो, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ये कोई जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हो ये कोई पाकीज़ा दुनिया नहीं है, पाक दुनिया नहीं है। ये गंदगी से भरी हुई दुनिया है, इसको एक्सेप्ट करो। ऊपर से फिर बच्चों को ट्रेन ऐसे करो और बचपन से ही बताओ कि यार जो तुमने आगे जिंदगी जीनी है ना उसमें तुम्हें बड़ी मुश्किलात आनी है। वो सेकंड ईयर तक ना कर दो या दुनिया के आसरे पर ना छोड़ दो कि वो सिखाएंगे तुम्हें। भाई वो सिखाने पे फिर फीस भी चार्ज करते हैं। समझ तो गए होंगे ना आप लोग। अब देखो, सेकंड ईयर तक तो पता नहीं है बच्चे को। मैं अपने माशरे की बात करता हूँ, छोड़ो इधर उधर क्या जाना है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने एफएससी के बाद करना क्या है। ठीक है, एफएससी मैट्रिक के अंदर या तो साइंस में चले जाते हैं या कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, या फिर जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता वो आर्ट्स में चले जाते हैं और आर्ट्स वाले को बड़े धिक्कार के देखा जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। उनको धिक्कार के देखना नहीं चाहिए, वो भी माशरे का एक तरह से हिस्सा है। नहीं, मैंने भी साइंस ही रखी थी बड़ों के कहने पर, मैं फिर भुगत रहा हूँ, आज तक भुगत रहा हूँ। पर खैर अभी मैंने अपने नहीं रोना शुरू कर देना। मैं भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक कैरियर की काउंसलिंग नहीं दी जा रही ना, जिसका मैं जिम्मेदार स्कूल और माँ बाप को ठहराता हूँ, वो ज़रूरी है कि बच्चों को कैरियर की काउंसलिंग दी जाए। बड़ा ज़रूरी है। ठीक है,
कैरियर, ताकि उन्हें पता चले उन्होंने आगे जाके चूज क्या करना है। और ये जो एक बहुत बड़ा धोखा है ना कि अगर तुम साइंस रखोगे, अच्छा ये भी एक ब्लैकमेल है, एक इमोशनल ब्लैकमेल हमारे बुजुर्ग करते हैं। वो क्या करते हैं कि यार तुम्हारे पास जिंदगी में या तो डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है और बीच का ना बनना। लेकिन आप एक ईंट उठाए नीचे से 50 एमबीए निकल रहे होते हैं, 50 एमबीबीएस निकल रहे होते हैं, 100 इंजीनियर्स निकल रहे होते हैं। वो क्या इतनी जो यूनिवर्सिटी थोक के हिसाब से फेंके जा रही है बाहर, वो क्या है, उसका फायदा क्या है? कहीं भी जॉब है, कुछ कर रहे हैं? ये जो इदारे बैठे हुए हैं, जिस नाम नहीं मैं अब लेना चाहूंगा, पर जो इदारे बैठे हैं इंजीनियर्स के, वो क्या कर रहे हैं अपने इंजीनियर्स के लिए? ये तो नहीं ना कि कार्ड पे कुछ डिस्काउंट लगा दिया बस अपनी आसानी के लिए। वो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। देखें, जो माँ बाप छुपाते हैं ना बच्चों से दुनिया की हकीकत, या शुगर कोटेड वर्ड्स में, वो एक गलत स्ट्रेटेजी है बच्चों को ग्रूम करने की। उन्हें बचपन से बताना चाहिए कि आगे दुनिया कितनी ज़्यादा क्रूअल हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। आप जो बच्चों को छोड़ देते हैं ना कि अब अच्छाई तो हमने सिखा दी, बुराई माशरा सिखाएगा और फिर बच्चा डिसाइड करेगा, ये तो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं आप बच्चों के साथ। आप बचपन से बताएं कि बेटा बाहर जो लोग हैं ना वो खाते हैं, हराम खाते हैं बाहर। अच्छा, सारे भी नहीं खाते, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप उन्हें एक आइडिया तो देना कि ये कंसेप्ट चल रहा है, ये भी कुछ चल रहा है। बाहर जो है वो नशों पे लगाते हैं, ये भी बताएं उन्हें, बचपन से छोटी उम्र से बताएं। क्यों उन्हें वो फैंटेसी वर्ल्ड, अभी एक तो एक्सेप्ट करो ना कि दुनिया नहीं है वो वाली जो आप फैंटेसी वर्ल्ड बनाते हैं ना, वो नहीं है अभी। तो अभी आप बच्चों को भी वैसे ट्रेनिंग दो। अब देखो, ये चीजें समझाई जाती हैं माँ बाप की तरफ से और टीचर्स की तरफ से। अब टीचर ही ऐसे आ रहे हैं कि जिनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई कि उन्होंने टीचिंग कैसे करनी है, वो क्या टीचिंग करेंगे? खुद सोचो, क्या बता देंगे वो बच्चों को? वो तो उल्टा बच्चों का नुकसान कर देंगे। वो तो उन्हें गलत रास्ते पर गाइड करेंगे। वो तो उन्हें सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रहने की प्रैक्टिस करा देंगे। क्यों भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना ही क्यों है? जब हम कहते हैं ना कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो किधर है टैलेंट? हर मुल्क में टैलेंट है, हर कौम में टैलेंट है। इधर देखना था सॉरी। हर कौम में टैलेंट है, हर लोगों में टैलेंट है, हर बंदे के अंदर टैलेंट छुपा है, लेकिन वो कब तक बाहर नहीं आ सकता? जब तक उसको जगह ना मिले। और जब आप ये लिमिटेशन का डाल देते हैं ना, आप बाउंड्री डाल देते हैं बच्चों के इर्द गिर्द, वो फिर। अब इसके हल क्या है? हल पे बात करते हैं। देखें, माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को फैंटेसी वर्ल्ड में बड़ा करना छोड़ दें, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड चल नहीं रहा। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो हालात हैं वो आपको सामने है, आपके बच्चों के सामने है। तो आप उनको बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो बचपन से ही मैच्योर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है बड़ों की और शऊर वाले लोगों की, भेड़ बकरियों की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि टीचर्स का कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग मिल के वो टीचर्स का सर्टिफिकेट मिले। ये उस्ताद का काम ये नहीं है कि दर्जी लगा हुआ है और वो जी आके उर्दू पढ़ाना शुरू हो जाए, ये खाता नहीं होता। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिले ताकि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेले ना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि बच्चों को जब वो 18 साल के हो जाएं तो उस टाइम पे उन्हें काम करने की आप लोग इजाज़त दें। आप लोग उससे बाहर निकालें ताकि वो काम करे, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करे। तीसरी बात। चौथी बात ये कि उन पर टैग लाइंस मत लगाएं कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। खुदा के वास्ते 1960-70 या 1950-40 का ज़माना नहीं है, ये 2020 चल रहा है। इस टाइम पे कुछ और है। इस टाइम पे दुनिया की जो ज़रूरियात हैं वो कुछ और हैं। बहुत हैं इंजीनियर्स, बहुत हैं डॉक्टर्स, बहुत हैं एमबीए, बीबीए। आप इमेजिन करें कि अगर एक साल के अंदर, लेट्स सपोज एक फिगर मैं देता हूँ, एक रफ फिगर है, एक साल में पाकिस्तान के अंदर 1 लाख ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। पहली बात, एक साल में पाकिस्तान के अंदर 1100 में से लेने वाले बच्चे हैं 1050, 1080, 1090। वो किधर हैं? नज़र क्यों नहीं आ रहे? वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें रट्टे में डाला हुआ है। उन्हें उस तरतीब, उस भेड़ बकरियां, वही ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज वाली कहानी में डाल दिया। वो फंसे हुए हैं उसी में कि हमारे इर्द गिर्द लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। तो उनको निकालो इस बात से कि आप लोग इससे आगे भी कुछ कर सकते हो। ये जो 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, उनको तो फिर अभी जाबिर बिन हयान होना चाहिए था। वो क्यों नहीं आ रहे सामने? या ये जो 4-4 CGPA वाले बच्चे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? कोई इनोवेशन लेके आए ना,
कुछ ये बिजली के मसले जो हैं ये हल करवाएं ना। यही जो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्लैश बार बार हो जाती है उसके मसले हल करवाएं ना, ओपिनियंस दें ना, सिर्फ गिले शिकवे करने तक ना रहें। तो ये कुछ 3 से 4 बातें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आदाब।